बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और उन्होंने लोकसभा में भी जो कहा था, मैं सार्वजनिक रूप से भी इनकी प्रशंसा कर चुका हूं, मैं इनकी बात मानता हूं। तो मुझे लगता है कि आधा घंटा और इंतजार कर लीजिए। और अभी जो बहुत देर से आकाशवाणी भी नहीं हो रही है, जब से बीजेपी बहुमत दिखा रहा है आंकड़े में, तब से आकाशवाणी चुप हो गया। पता नहीं, हम लोग यही बातें कर रहे थे कि इतनी बीजेपी को बहुमत आने वाला दिखता है आंकड़ा, तो आकाशवाणी भी चुप हो जाता है। जैसे ही कांग्रेस को हम सब बोल रहे हैं ना, तब अति उत्साह में हम सब यहाँ पर बोल रहे हैं, जब आंकड़ा बदल रहा है, इतनी तेजी से तस्वीर बनती है, कहा तो एकदम मामला स्टैटिक हो गया था और अब सब उत्साह से भर गए हैं। देखिए यहाँ पर, और आंकड़ा ये कह रहा है कि फिलहाल बीजेपी 47, कांग्रेस 37, बीजेपी जादुई आंकड़ा पार करती हुई अपने दम पर बीजेपी बहुमत हासिल कर रही है हरियाणा विधानसभा में। इस समय का यही बड़ा आंकड़ा रुझानों का। देखिए, एक लाइव कमेंट्री की तरह है, जब तक गेम के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, क्या हम उस कमेंट्री को बंद कर देंगे? उस पे इस तरह का सवाल खड़ा कर देना, हमने अपनी आकाशवाणी हो गई है। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के अनिल विज पीछे। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के अनिल विज पीछे। आनंद सर ने फरमाइश की और फौरन ही आकाशवाणी सामने आई, लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर आई, अनिल विज पीछे हो गए। देखिए, ये जैसे गेम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, क्या उससे पहले कमेंट्री नहीं होती है? क्या हमें इस कमेंट्री के सिस्टम में विश्वास नहीं है? जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस सिस्टम का मजाक न बनाएं। हम लोग सुबह से कुछ भी अपनी जानकारी के आधार पे कह रहे हैं, हमारे सोर्सेज हैं, हमारी अपनी जमीनी सूचनाएं हैं, उसके आधार पे कह रहे हैं। और वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में इसके बहुत मजे लिए थे, कूद के मजे लिए थे, 400 पार वाले। और वो आप सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कह दिया, इन सारे लोगों को क्या कर देना चाहिए, देश से निकाल दो ना, क्या कर दो। नहीं, लोकतंत्र है, संवाद करेंगे, बात करेंगे, नहीं तो हम शो कैसे करेंगे? चर्चा में तो मजा है। सिस्टम में भरोसा मत रखिए जी, आप ऐसा मत करो, केजरीवाल जी आप बोल रहे हैं, सीधा सीधा बोलने तो दो ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूँ। आकाशवाणी पर सवाल उठा दिया तो आकाशवाणी मैं तो अरे आंकड़ा बदल गया, आंकड़ा बदल गया। बीजेपी 50 पर, बीजेपी 50, आकाशवाणी लेकर आइए, बीजेपी 50 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 35 पर। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर आगे। हरियाणा के रुझान और बीजेपी 50 सीट पर आ गई। ये तो बड़ी जीत की तरफ, बड़ी बढ़त की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आदेश, मुझे सरप्राइज इस बात का हो रहा है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की वेव थी, तब बीजेपी की 47 सीट आई थी, 19 में 40 सीट आई और 10 साल के राज करने के बाद अब 50 में बीजेपी खड़ी हुई है। ये मेरी समझ से बाहर है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आनंद जी, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं 2014 में जब मोदी वेव थी तो बीजेपी 47, अच्छा 5 साल के बाद बीजेपी 40 और अब 10 साल की सत्ता के बाद बीजेपी इस समय रुझानों में 50। इसका एक काउंटर ये हो सकता है कि क्या मोदी की लोकप्रियता वापस बढ़ने लगी है? हाँ, ये तो काउंटर हो ही सकता है ना। इसलिए मैं सुबह से कह रहा था, मैं तो हरियाणा के चुनाव के नतीजे का केंद्र सरकार को लेकर कोई बड़ा संदेश जो हरियाणा के लोग दे रहे हैं, इस पर भी जवाब लेंगे हम। जरा सुन लेते हैं क्या कह रही है कुमारी सैलजा। अच्छा, अभी थोड़ी देर में वो रिएक्शन आएगा, तब सुनाएंगे दर्शकों को। प्रवीण जी, में देखा होगा कि इन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की हार होगी। अब बीजेपी आगे गई तो मोदी जी की लोकप्रियता आ गई। मतलब ये क्या डबल स्टैंड? अरे बीजेपी घिर गए। आप कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर की हार और अब आप मोदी जी को जीत का श्रेय दिलवा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने मुझसे आदेश जी के वक्तव्य पे रिएक्शन पूछा, मैंने उसका काउंटर आर्गुमेंट दिया। ये कब कहा मैंने कि ये मेरी राय है? काउंटर आर्गुमेंट आपने अपने पहले बयान के विरोधाभास में दे दिया ना सर। विरोधाभास में नहीं दिया, मैंने उनके क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अरे ये बड़ी खबर आ रही है, देखिए जुलाना से विनेश फोगाट पिछड़ गई है। ये 6,000 बड़ी खबर है, जुलाना से विनेश फोगाट पिछड़ गई है। जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे। ये बड़ी खबर है, जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीदवार, स्टार उम्मीदवार, सबसे ज्यादा आकर्षण जिस उम्मीदवार के नाम के साथ जुड़ा वो यही विनेश फोगाट, जिनके जरिए कांग्रेस की तरफ से बड़ी एक संदेश देने की सियासी तौर पर कोशिश की गई, खासतौर से पहलवान और हरियाणा की बेटियों की अस्मिता के तौर पर कांग्रेस ने विनेश फोगाट को आगे किया। और ऐसे में अब विनेश फोगाट का जुलाना से पीछे होना, बीजेपी के योगेश बैरागी का आगे होना, अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेहरा जी, हालांकि मैं कभी जात पात की बात नहीं करता और ना करनी चाहिए पत्रकारिता में, लेकिन अगर वैसे तो विनेश फोगाट वहां से जीत रही हैं, अगर उनके साथ 19-20 होता, अगर हारती हैं तो जाट कौम का विलेन जो होगा वो अभय सिंह चौटाला होंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार जो कैंपेनिंग की है अपने प्रत्याशी के लिए और उनके खिलाफ बोला है, तो उनके खिलाफ जाएगा। नहीं मतलब जाट वोट बढ़ जाएगा। ये तो पहले ही कहा जा रहा था कि जाट वोट बटेगा नहीं, जाट वोट नहीं। आपने कैंपेनिंग की, कैंपेनिंग का असर तो ये होगा ना कि जाट वोट बटेगा, तभी तो पीछे हो रही है।
नहीं, हर दल अपने लिए कैंपेन करता है। अभय चौटाला ने अगर विनेश फोगाट के खिलाफ बोला तो वो कोई गलत नहीं है। हर पार्टी अपने लिए कैंपेन करती है ना, उसमें क्या गलत है बताइए। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि जाट वोट ये है जाट वोट ये। अब जाट नॉन जाट की बात नहीं करनी चाहिए, अभी आप नहीं कर रहे थे। एक चीज और कहना नहीं, वो जाट नॉन जाट की बात नहीं कर रहे, वो जाट वोट में डिवीजन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाट वोट बट रहा है। तस्वीर बदली है, बीजेपी 51 पर पहुंच गई है। बीजेपी और बढ़त बनाते हुए बीजेपी 51, कांग्रेस 34। ये तस्वीर तो लगातार बदल रही है। बीजेपी हरियाणा में तेजी से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। और आपको बता दें, चुनाव